बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी कोर्स की आज की इस वीडियो में हम शब ज़फ़ाफ़ यानी सुहाग रात में होने वाली बुनियादी गलतियों की निशानदेही करेंगे, ताकि अगर आपकी शादी होने जा रही है तो आपको हमारा ये कोर्स इस हद तक फ़ायदा पहुँचाए कि आप किसी भी गलती और परेशानी से बच सकें। यकीनन शब ज़फ़ाफ़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जानना हर बालिग मर्द पर ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ को अपने ऊपर नफसियाती तौर पर दबाव या प्रेशर समझकर कहीं परेशान ना हो। इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि शादी कोर्स और दीगर बहुत सी इस्लामी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बाज़ हज़रात इस रात में बेशुमार गलतियां करते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है। कुछ मर्द औरत पर बेजा रौब जमाने की कोशिश करते हैं, जो उनके दोस्तों या जानने वालों ने एक गलत तरीके से उनको गाइड किया होता है, और वो सख्ती और तुंदी के साथ हर बात में इकदाम करते हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरीक़ा से वो औरत के जज्बात को कुचल डालते हैं। गोया वो एक फूल को मसल देते हैं, हालांकि उसे आराम से छूने, उसकी खुशबू सूंघने और उसकी हिफाजत से महफूज रखने की ज़रूरत होती है। और बाज़ हज़रात खींचतान, ज़बरदस्ती, झपट करते हैं, जिससे दुल्हन के खौफ व हिरास में इजाफ़ा होने लगता है। इससे मुसरत की बजाय उसे परेशानी महसूस होने लगती है, जिससे उसे जिस्मानी और नफसियाती अवारिस का अंदेशा हो सकता है। बाज़ हज़रात तो दुल्हन से इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे वो इन्हें बहुत सस्ते दामों या मुफ्त मिल गई है, ख्वाह मख्वाह उसकी ज़हनी और नफसियाती उलझनों का तख्ता मश्क बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि ये रात महज जिनसी तस्कीन के लिए है। नहीं, और फरमाइए। मर्दों का इस किस्म का रवैया औरत में कई ज़हनी पेचीदगियाँ पैदा कर देता है, और पहली रात ही से अज़दवाजी ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों में जो उसकी बुनियादी हैं उनमें शगाफ पड़ जाता है। ये सोचना गलत है कि शब उरूसी महज जिनसी तस्कीन के लिए है। जिनसी तस्कीन के लिए जल्दबाजी और ज़बरदस्ती औरत के जज्बात को मजरू कर सकती है, जिससे आइंदा ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। ये भी याद रखें कि बाज़ औरतें पहली मर्तबा जिनसी पेशकदमी के दौरान ज़बरदस्त मुज़ाहमत करती हैं। बाज़ औरतें जिनसी फ़ेल से खौफज़दा होती हैं, क्योंकि मुआशरा इन्हें यही सिखाता है और उनके ज़हन में ये बात बिठा दी जाती है कि इसके अलावा नफसियाती तौर पर उनके ज़हन में ये खौफ भी होता है कि जिस चीज़ यानी अज़मत की उन्होंने हमेशा हिफाजत की थी, वो आज उनसे छिन जाएगी, क्योंकि अक्सर औरतों को जिन्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। लिहाजा मर्द को पहली रात इंतहाई मोहब्बत और नरमी का मुज़ाहरा करना चाहिए, और उसे अपनी जिनसी तस्कीन के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाज़ मर्द शादी की पहली रात तशद्दुद पर उतर आते हैं। वो बीवी को हुक्म देते हैं कि फ़ौरन कपड़े उतार दो। अगर वो मज़ामत करे तो ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगते हैं। इस किस्म की वहशियानी हरकतों से औरत के जज्बात मजरू होते हैं, और उसके दिल में मर्द के ख़िलाफ़ नफ़रत का जज्बा पैदा हो जाता है। आप ये गौर करिए कि शादी के बाद जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके पास आई, तो क्या वो एक रात के लिए आई है या हमेशा के लिए आई है? यकीनन वो हमेशा के लिए आई है, और हर चीज़ वक्त के साथ साथ सेटल हो जाती है। तो इस हवाले से हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सुहाग रात में दो ऐसे अफराद का मिलाप होता है जिनकी अपनी अलग अलग शख्सियत होती है। उनका ख़ानदान, समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र भी मुख्तलिफ हो सकता है। ज़िंदगी के बारे में उनके तसव्वुरात भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा औरतों की फितरत बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती है। इसके ज़हन में अपनी पसंद के मर्द के बारे में बलूवत ही से एक तसव्वुर होता है। अगर मर्द उस तसव्वुर से मुख्तलिफ हो तो उन्हें शदीद जज्बाती धचका लगता है। इसके बावजूद जो औरत कोई मुअम्मा नहीं, शादी की पहली रात औरत से बड़ी नरमी का बर्ताव करना चाहिए। शौहर को बीवी के साथ हुस्न की तारीफ़ और उससे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, और ऐसे ये यकीन दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे दुख सुख में बराबर का शरीक हूँ। इसके बारे में बाज़ाक ने कहा है कि औरत एक ऐसी रब्त है जिसकी तारों से कोई माहिर फ़न ही दिलकश सुर निकाल सकता है। सुहाग रात में मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी मवाफ़क़त होना ज़रूरी है।
اور مرد کو عورت کے ساتھ نرمی اور دلداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، اور عورت کو بھی مرد کی جنسی پیش قدمی کی خاطر خواہ جواب دینا چاہیے۔ طبی روح سے مرد کی سیکس جلد بھر کر جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جبکہ عورت کی سیکس دیر سے ابھر کر دیر تک برقرار رہتی ہے۔ اس سے مرد کو چاہیے کہ عورت کے جنسی جذبات کو لمس اور چھیڑ چھاڑ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ابھارے اور پھر دخول کرے، تاکہ عورت جنسی تسکین سے ہمکنار ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد یک لخت اپنی مردانگی اور جوانی کا سکہ جمانے میں لگا رہے اور جو چیز آہستہ آہستہ کرنی چاہیے تھی اس کو یکبارگی کر گزرنے کے در پہ ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ بیوی کی طرف سے رغبت، خواہش اور تیاری کا اشارہ ملنے پر اقدام کرے، ورنہ کام اگلی فرصت پر چھوڑ دے۔ ایک غلط فہمی جو دلہن کے حوالے سے دوشیزگی سے متعلق عام طور پر پائی جاتی ہے کہ کچھ کم ظرف عورتیں شب اول کا انجام بستر پر خون کے داغوں کی صورت میں تلاش کرتی ہیں، اور یہی چیز مواصلت اور دوشیزگی کے ثبوت میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پردہ بکارت کے پھٹنے سے خون کے چند قطرے یا بعض اوقات قدرے زیادہ خون بھی نکل آتا ہے اور چادر پر داغ بھی لگ جاتا ہے، لیکن یہ دوشیزگی کی صحیح علامت نہیں ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے، یعنی شادی سے بہت قبل۔ اس لیے اگر یہ علامت نظر نہ آئے تو بلا وجہ دلہن کے چال چلن پر بدگمانی کرنا حماقت ہے۔ یہ نقطہ شوہر کو بھی نہ بھولنا چاہیے، ورنہ اس کے اثرات مدت العمر دولہا دلہن میں بدمزگی پیدا کرنے کے سبب بن سکتے ہیں۔ نیز اکثر لوگ مردانہ عضو کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور عضو کے سائز کے بارے میں انہیں طرح طرح کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جنسی قوت اور مردانگی کا انحصار عضو کی لمبائی اور موٹائی پر ہے۔ اگر عضو قدر چھوٹا ہے تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ عام طور پر سنی سنائی باتیں جو اکثر لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مردانگی کا عضو کی لمبائی اور موٹائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل چیز عضو کی سختی اور جنسی ملاپ کی ٹیکنیک یعنی فن ہے۔ اگر عضو میں مناسب سختی پیدا ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ عورت کو مطمئن نہ کر سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ اور جنسی کھیل سے پہلے بیوی سے خاص تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مباشرت کے آداب کی یہ تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی زوجہ پر اس طرح نہ ٹوٹ پڑے جس طرح کے جانور ٹوٹ پڑتا ہے، بلکہ تمہارے درمیان ایک پیغام رساں ہونا چاہیے۔ عرض کیا گیا پیغام رساں کیا ہے؟ ارشاد ہوا بوسہ اور الفت اور محبت کی باتیں، یعنی پہلے انسیت پیدا کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک مرسل روایت ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ اس کے اندر شہوت پوری طرح نہ ابھر جائے جیسا کہ تمہارے اندر ابھر چکی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے پہلے خارج ہو جاؤ۔ اس پر صاحب واقعہ نے کسی قدر تعجب سے دریافت کیا کہ آیا یہ بھی میرے لیے ضروری ہے؟ تو ارشاد ہوا وہاں تم اس کو بوسہ دو، اس سے آنکھیں چار کرو، پیار و محبت کی باتیں کرو، پھر جب تم دیکھو کہ تمہارے اندر جو بات گھر گئی ہے وہ اس کے اندر بھی آ گئی ہے تو اس سے مباشرت کرو۔ جدید تحقیق کے مطابق مبایبت اور چھیڑ چھاڑ کے بغیر اچانک مباشرت کی صورت میں عورت کے مقام خاص میں مطلوبہ رطوبت اور چکناہٹ پیدا نہ ہونے کے سبب اس سے اس کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور جنسی تسکین تو اپنی جگہ، یہ ناگوار مباشرت اس کے لیے باعث اذیت ہو سکتی ہے۔ ملائبت اور چھیڑ چھاڑ سے جنسی اعضاء کے اندر خوبصورت تحریک پیدا ہوتی ہے اور جنسی حساس اعضاء میں توانائی کی بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کپور کے جرنلز میں یہ بات کچھ اس انداز میں ہے کہ جب مرد عورت سے جماع سے قبل کسنگ اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو کچھ خاص ہارمونز جو کہ جنسی قوت کی زیادتی اور لذت کے اضافے کا باعث بنتے ہیں اتنی تیزی سے تیار ہوتے ہیں کہ میرے تجربات سے شاید
कोई कंप्यूटर भी इतनी तेज़ी से कोई चीज़ ना बना सके। गुर्दे ग्लैंड्स के हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स, पैराथायराइडर के हार्मोन्स खून में शामिल होकर जिनसी कुव्वत बढ़ाते हैं। अगर ऐसा ना किया तो कतई तौर पर हार्मोन्स खून में शामिल ना हो सकेंगे और जिस्म को वो लज्जत और मज़ा जो कि जिस्म में खुद ब खुद मौजूद है। तो इस हवाले से हमें ये चाहिए कि सबसे पहले जब औरत के साथ हम बिस्तरी शुरू करने लगें, अच्छी अच्छी बातें करें, उससे उनसियत वाली बातें करें, ताकि उसका और आपका जो अपनायत का रिश्ता है वो कायम हो सके। उसको खाने के हवाले से जो मीठी चीज़, दूध वग़ैरह वो दें, कुछ देर गुफ्तगू करें। उसके बाद जैसा कि पहली वीडियोस में बताया गया नवाफिल अदा करें। उसके बाद जब कपड़े चेंज करके बिस्तर पे आप लेट जाएं तो उसके बाद भी बातें करते हुए, और जिस तरह इसमें पहले बताया गया कि छेड़छाड़, लम्स, प्यार और मोहब्बत करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, ताकि जिस्मानी हवाले से भी ये चीज़ें नुकसानदेह ना हो और लज्जत के हवाले से भी तमाम तर मामलात बेहतर अंदाज से हो सकें। इसमें एक बात बिलखुसूस ज़हन नशीन होनी चाहिए कि हमने किसी भी हवाले से इस मामले को अपने जहन के ऊपर सवार नहीं करना, और यही चीज़ औरत के लिए भी है कि औरत को भी चाहिए कि इस चीज़ को अपने ज़हन के ऊपर सवार ना रखे। लेकिन हकीकत यह है कि जब औरत अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके घर में आती है, अपने वालिदैन, बहन भाइयों को छोड़कर, तो आप चूँकि उसके लिए एक नए होते हैं, घर में और सिलसिला होता है, आपके पास आ गई वो, तो अब आपको भी चाहिए कि सबसे पहले उसको अपनायत की तरफ लाएं, उससे अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि वो आपसे उनसियत इख्तियार कर पाए, आपको वो अपना समझने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे चलता है इंसान। यकीनन उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम वो तरीके भी बताएंगे कि आपने उसकी तरबियत कैसे करनी है, क्योंकि शादी के बाद पहली रात की जो तरबियत है वो पूरी ज़िंदगी आपकी बीवी के ऊपर नक्श होगी और आपका घर उसी के ऊपर चलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।